गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में आज का टॉपिक है मैथमेटिक्स में करड़ी। ठीक है, तो करड़ी होता क्या है? करड़ी किसी संख्या का मूल ज्ञात करना करड़ी कहलाता है। अब ये देखिए, ये करड़ी का ये जो अंडर रूट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये करड़ी का निशान होता है। अब ये करड़ी में कुछ भी यहाँ पे जो भी अंदर एक संख्या रहती है, कभी कभी बाहर कोई संख्या नहीं होती, वहाँ पे 2 माना जाता है जब कोई संख्या लिखी नहीं होती है। जैसे ये अंडर रूट 2 ये लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे ये करड़ी की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, इसी तरीके से होता है। अब यहाँ पे जैसे लेते हैं संख्या, यही हम संख्या मान लीजिए ले रहे हैं, जैसे ये ले रहे हैं। ठीक है, तो इनमें ये जो होती है पावर, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/3। तो जो 3 होता है, ये जो 3 है, ये करणीगत राशि कही जाती है, इसको कहते हैं करणीगत राशि। और जो 1/3 है, ये है घातांक। ये जो है घातांक है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जितना भी संख्या होती है वो उसी हिसाब से हम उसको लिखते हैं, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/10 जो भी है। तो इसमें इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, उसको जरा जैसे हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये रूट का निशान लगा, यहाँ पे 64 लिखा है। तो हम लोग जानते हैं कि ये वर्गमूल निकालना है इसका, तो 8 होता है। लेकिन इसको करड़ी में अगर हम सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 64 को लिख लेंगे 64 की पावर 1/2। और 1/2 जब लिखेंगे तो यानी ये 8 का स्क्वायर होता है और इंटू 1/2। हम जानते हैं 2 से 2 ये कैंसिल हो जाता है, तभी ये यहाँ पे इस तरीके से ये 8 आ जाता है, मतलब 8 हमारा आंसर आ जाता है। इसी प्रकार करनी में एक तो सरलीकरण आता है, दूसरा छोटी और बड़ी करनी ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो एक क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पे सरलीकरण का, और एक हमने छोटी और बड़ी करनी ज्ञात करने का एक लिया है। तो देखिए ये कैसे करते हैं। सबसे पहले ये मान लीजिए, चलो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ले लीजिए, इसको मिटा देते हैं। ये है, यहाँ पे ये क्वेश्चन जरा लेते हैं। यहाँ पे है 25, यहाँ पे √5 है, +12 √5 है, -6 √5। तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग इस तरीके से होता है, तो वो सरलीकरण में आता है। और ये करणी, तो सबसे पहले करणीगत कोई भी राशि हमको जोड़ने के लिए करणी की पावर समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पे करणी की भी 2 पावर, यहाँ पे करणी की 2 पावर है, तो अगर समान है तभी वो जोड़ हम यहाँ घटा सकते हैं। तो जैसे 25 है, यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √5 है, तो हम इसको क्या करेंगे, √5 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 25 यानी 25, यहाँ पे +12, यहाँ पे -6। तो देखिए यहाँ पे अंडर रूट हम 5 लिखेंगे और 12 और ये जोड़ लीजिए, 5 और 2 ये हो जाएगा 7, 2 1 3 37 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, 6 घटा दीजिए तो सीधे 6 31 √5। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, छोटी और बड़ी करनी में देखिए कैसे हम जो है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिया हमने 3√2 ले लिया हमने, √3 ले लिया, यहाँ पे 4 की करनी घात, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। तो हमने बताया था तुलना करने के लिए सबसे पहले करनी की पावर जो है वो बराबर करते हैं। पावर बराबर, इसका मतलब यहाँ पे ये लिखा है 2 की पावर 1/3, यहाँ पे 3 की पावर यहाँ 1/2 लिखा है और यहाँ 4 की पावर 1/3 लिखा है। ये है इसका मतलब। तो यहाँ पे 3 है, 2 है और 3 है। जो करनी की यहाँ पे जो पावर है
उनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 हमने लिया, यहाँ पे 2 है और 3 है, 2 है 3 है 3 है। अगर इसका एलसीएम हम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जितना एलसीएम आएगा सबको 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे पावर का, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 की पावर, यहाँ पे करेंगे 1/3 इंटू 6, कॉमा यहाँ पे 3 की पावर 1/2 इंटू 6, यहाँ पे 4 की पावर 1/3 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। गुणा और भाग दोनों करें तो और आसानी से हो जाए, 6 नीचे 6 ऊपर, यहाँ पर 6 नीचे और 6 ऊपर, यहाँ पर 6 नीचे और 6 ऊपर, इस तरीके से गुणा और भाग हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस 3 से ऊपर वाली संख्या 2 बार में कटेगी, इस 2 से ये 3 बार में कटेगी, इस 3 से ये 2 बार में कटेगी। मतलब यहाँ पे जो नीचे देखिए, यहाँ पे जब जितनी नीचे होती वही यहाँ पे करेंगे, तो 6 पावर हमने बना लिया, ये 6 हो जाएगा अंडर रूट, और ये 2 की पावर कितना आ जाएगा, 2, इस तरीके से, कॉमा यहाँ पर भी 6 पावर हो जाएगी और 3 की पावर यहाँ पे आ जाएगी 3, कॉमा यहाँ पे रूट में यहाँ पे भी 6 पावर हो जाएगी और 4 की पावर यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए, ये जो है 4 आ गया, ये 3 की 9 27 हो गया, ये 4 जो 16 हो गया। अब सबसे बड़ी देखिए, पावर सब में बराबर है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसमें छोटी ही तो पूछ रहा था, सबसे छोटी संख्या ये वाली, इससे बड़ी ये है और ये बीच में संख्या है, यानी कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या बराबर, यहाँ पे लिख लीजिए 2 की करड़ी घात 3। इस तरीके से एलसीएम लेकर हम सॉल्व कर लेते हैं। हमको बड़ी और छोटी, इसी तरीके चाहे आरोही अवरोही क्रम लिखना हो तब भी हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले अगर मान लीजिए इसको आरोही क्रम में लिखना है तो आरोही में सबसे छोटी, उसके बाद ये संख्या, उसके बाद ये संख्या, उसके बाद ये संख्या, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है, ये सबसे छोटी संख्या है, ये बीच में है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में